अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सब साहिबीन 3 बार दुरूद शरीफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुज़रानी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और हमको ये ज़िंदगी दी और ये पाक महीना दिया जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमतों का और उन रातों का ज़िक्र किया है जिसमें वो अपनी रहमतें बरसा रहे हैं और आपको और आते मिल जाए और हम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर ले। हम यही दुआ करते हैं। आज जो मौजू चल रहा है वो वज़ू के ताल्लुक़ से चल रहा है, जहाँ पर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल-वज़ू मिफ्ताह सलाह, वज़ू नमाज की कुंजी है। वहीं पर मेरे और आपके आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि देखो, जब तुम वज़ू करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नाक के गुनाहों को माफ़ कर देंगे, तुम्हारी ज़बान के गुनाहों को माफ़ कर देंगे, तुम्हारे जितने वज़ू में आज़ा को इस्तेमाल किया जाता है वो सब आज़ा को, उन सब से जो जो गुनाह हुए हैं वो सबको माफ़ कर दिया जाएगा। तो हदीस पाक में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है। किसने? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना है कि मोमिन का ज़ेवर क़यामत के दिन वहाँ तक पहनाया जाएगा जहाँ तक उसने वज़ू का पानी लगाया था। पूछा गया यानी इसका मतलब क्या है? तो मेरे आपके आका ने फरमाया कि देखो, जब बंदा वज़ू करता है तो जितने हिस्से तक उसका पानी वज़ू में इस्तेमाल होता है उतने आज़ाद तक उसको क़यामत के दिन ज़ेवर पहनाया जाएगा। फिर उसके बाद फरमाया गया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दूसरी रिवायत आती है कि मेरे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत क़यामत के दिन इस हाल में बुलाई जाएगी कि वज़ू की वजह से उनके चेहरे और उनके जिस्म या उनके हाथ पैर और उनका चेहरा चमकदार और रोशनदार रहेगा। तो आपके और मेरे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बात को अर्ज़ किया तो मुझे आक़ा याद आता है कि लिखा गया है कि सहाबा इकराम वज़ू किस तरह किया जाता करते थे। लिखा गया है कि यहाँ अपने हाथ पूरे धोया करते थे और बार बार वज़ू किया करते थे। तो पूछा जाता कि आप बार बार क्यों वज़ू कर रहे हैं, बार बार अपने हाथों को इतना ऊपर तक क्यों धो रहे हैं? बल्कि वज़ू में तो कोहनियों तक धोने का हुक्म था, मगर सहाबा ने फरमाया हम लोग वज़ू इसीलिए बार बार करते हैं, बार बार इसलिए इतना ज़्यादा वज़ू करते हैं कि क़यामत के दिन दूर से मेरे आका देख कर कहेंगे कि ये चमक रहा है बंदा कौन है? वो मेरा उम्मती है। तो उसी तरीके से तीसरी बार जब जिक्र हुआ, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कहते हुए सुना था, जिसने वज़ू किया और अच्छी तरीके से वज़ू किया उसके गुनाह सारे के सारे माफ़ हो जाएंगे। यानी वो गुनाह माफ़ हो जाएंगे जो छोटे गुनाह हैं, जो आँख से किए हैं, जो नाक से किए हैं, जो हाथ से किए हैं, जो ज़बान से किए हैं, जो पैरों से गुनाह किए हैं। गुनाह कई तरीके से होते हैं। आँखों के गुनाह कौन से होते हैं? जब आप कोई गंदी चीज़ देखते हैं, कोई गंदी चीज़ को घूर कर देखते हैं, या किसी ख़वातीन को घूर कर देखते हैं, या कोई ऐसा अमल करते हैं कि जो अल्लाह को नापसंद हो। ज़बान का गुनाह क्या होता है? ज़बान का गुनाह वो गुनाह होता है जिसमें आप बड़ों को जवाब देते हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते बल्कि उससे गालियां देते हैं, अरे तुरे से बात करते हैं, बदज़बानी करते हैं, गाने गाते हैं, वो ज़बान का गुनाह होता है।
तीसरा क्या होता है, अपनी आंखों का जिक्र हो गया, जबान का जिक्र हो गया और पैरों का जिक्र होता है। वजू में जब बंदा अपने पैरों को धोता है तो उसके बारे में भी लिखा गया है पैरों के गुनाह क्या होते हैं। तो कहा गया कि बंदा जब अल्लाह की राह से हट जाता है और बुरे कामों की तरफ चलने लगता है तो पैरों का गुनाह होता है। मेरे और आपके आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो तुम्हारे हाथों के दरमियान दो फरिश्तों को रख दिया गया है, एक तुम्हारा अच्छा अमल लिखता है, एक तुम्हारा बुरा अमल लिखता है। देखो मेरे आका ने इतनी रहमदिली का बात फरमा दी है कि अल्लाह ताला इतना रहमान और रहीम है कि बंदा जब कोई सवाब की नीयत सोचता है तो लिख दिया जाता है, जब कोई बुरे अमाल के लिए तैयार होता है, अभी चलना शुरू करता है तो उसके अमाल को कहा जाता है रुक जाओ, अभी उसने बुरा अमल नहीं किया। बंदा जब सोता है और फिर उठता है, सुबह से शाम तक उसको सिर्फ छोटे छोटे अमल करने हैं। वो अमल ऐसे अमल है जिसकी वजह से तुम्हारे छोटे गुनाह माफ हो जाएंगे। बड़े गुनाह कौन माफ करेगा? अल्लाह तबारक व तआला माफ करेगा। लिखा गया है, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की जाती है कि वजू से क्या होता है। मेरे और आपके आका से मैंने सुना था कि बंदा जब क्या करता है, हाथ को धोता है। बंदा जब हाथ को धोता है तो जितने गुनाह उसके हाथ से होते हों, चाहे वो कौन से भी गुनाह हो, वो गुनाह झड़ जाते हैं। बंदा फिर क्या करता है, नाक में पानी चढ़ाता है। तो जितने वो नाक में पानी चढ़ाता है उतने जितने नाक से गुनाह करता है वो सारे के सारे नाक के गुनाह गिर जाते हैं। फिर बंदा क्या करता है, कुल्ली करता है। तो जितनी जबान से गुनाह करता है पूरे के पूरे जबान के गुनाह झड़ जाते हैं। फिर बंदा क्या करता है, चेहरा धोता है। बंदा जब चेहरा धोता है तो चेहरे पर जितने गुनाह मौजूद होते हैं वो सारे के सारे झड़ जाते हैं। फिर कहा गया क्या करता है बंदा, अपने दोनों हाथ कोहनियों समेत धोता है तो कोहनियों तक के पूरे गुनाह साफ हो जाते हैं। बंदा जब सर का मसा करता है, कान का मसा करता है, गर्दन का मसा करता है तो कान के गुनाह भी चले जाते हैं, गर्दन के गुनाह भी चले जाते हैं। हर वो काम साफ हो जाता है बंदा। फिर लिखा गया है बंदा आखिर में क्या करता है, तो अपने पैरों को धोता है। पैरों को जब धोता है तो उसके पैरों के गुनाहों को भी माफ कर दिया जाता है। मैंने आपके सामने चार चीजों को बयान किया, चार अहादीस को पेश किया, जिसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दो है और तीसरी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है और चौथी जो है हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। और चारों ही ने मेरे आका से सुना था कि वजू से इतने फायदे होते हैं, वजू से ये फायद है, नुकसान तो कोई हो ही नहीं सकता। याद रखो, आज साइंसदान कह रहे हैं, मैंने खुद साइंसदान एक पेपर पर आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा गया था कि बंदा जब वजू करता है तो नाक के जितने बैक्टीरिया है खत्म हो जाते हैं, मुंह में जितने बैक्टीरिया है खत्म हो जाते हैं, कान के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, हाथ के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, पैरों के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। आज क्या मामला है, आज जब कोरोना का वक्त आया है तो मुझे तो ये महसूस हो रहा है जैसा पाकी आधा ईमान है कहा जा रहा है, तो आज पाक होने का वक्त आ गया है। जो लोग अल्लाह के रसूल की बात पर अमल नहीं किया करते थे, आज वो लोग उस बात पर अमल कर रहे हैं। क्या बात पर अमल कर रहे हैं? सर से पैर तक ढकते हुए जा रहे हैं, बात बात को मुंह धोते जा रहे हैं, बात बात को कुल्ली करते जा रहे हैं, बात बात को हाथ धोते जा रहे हैं। एक मानो में मेरे आका ने जो आपके दौर में फरमा दिया था, आज वो लोग कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि अगर इस बीमारी से बचना है तो क्या करो, साफ सुथरे रहो, वजू करो, हाथों को साफ करो, चेहरे को साफ करो, कुल्ली करते रहो, पैरों को धोते रहो। बस यही बात कहते जा रहे हैं और ये कहते जा रहे हैं कि वायरस खत्म हो जाएगा। आपको और हमको तो अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि तुम पाक रहो, तुम साफ रहो, तुम अल्लाह को राजी कर लो, बाकी सब अल्लाह ताला तुम्हारे हर मसले को हल कर देगा।